संजीवनी बूटी का महाप्रसंग। जब हनुमान जी ने असंभव को संभव बनाया, वे सिर्फ भगवान श्री राम के परम भक्त ही नहीं बल्कि शक्ति, बुद्धि, साहस और भक्ति के अद्वितीय प्रतीक भी हैं। उनकी भक्ति और पराक्रम के अनेकों प्रसंग हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन संजीवनी बूटी लाने का प्रसंग ऐसा है जो हर व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। इस कथा को सुनने और इसके गूढ़ अर्थ को समझने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और भक्ति से कार्य करना चाहिए। इस प्रसंग को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि भगवान हनुमान का जीवन ही सेवा और समर्पण का एक अनुपम उदाहरण है। जब जब भगवान श्री राम पर संकट आया, तब तब हनुमान जी ने अपने अद्भुत पराक्रम से उसे दूर किया। अब आइए विस्तार से इस महान प्रसंग को जानते हैं। लंका युद्ध अपने चरम पर था। भगवान श्री राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। हर दिन कई योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। इस युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, अपनी मायावी शक्तियों के कारण बार बार युद्ध में भारी पड़ रहा था। उसने कई बार अपनी अद्भुत शक्ति से श्रीराम की सेना को नुकसान पहुंचाया था। एक दिन मेघनाद ने अपने दिव्य शक्ति बाण से लक्ष्मण जी पर प्रहार किया। यह बाण इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण जी तुरंत ही मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। भगवान श्रीराम और वानर सेना इस दृश्य को देखकर अत्यंत चिंतित हो गए। श्रीराम स्वयं भी अपने प्रिय भाई लक्ष्मण की इस स्थिति को देखकर अत्यधिक दुखी हो गए। विभीषण और सुग्रीव की सलाह पर वैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखकर बताया कि उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता होगी, जो हिमालय के द्रोणाचल पर्वत पर उगती है। यदि वह बूटी समय पर नहीं लाई गई तो लक्ष्मण जी का जीवन संकट में पड़ सकता है। भगवान श्री राम अपने भाई की चिंता में व्याकुल थे। तब हनुमान जी ने आगे आकर कहा, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर संजीवनी बूटी ले आता हूँ। हनुमान जी ने बिना किसी विलंब के तुरंत आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ान भरी। हनुमान जी का वेग इतना तीव्र था कि वे पलक झपकते ही पर्वतों और नदियों को पार करते हुए हिमालय की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन हनुमान जी ने अपने अद्भुत पराक्रम से सभी को पार किया। जैसे जैसे वे हिमालय के निकट पहुंचे, उनकी भक्ति और संकल्प शक्ति और भी प्रबल होती गई। इधर रावण को जब यह समाचार मिला कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, तो उसने अपने असुरों को आदेश दिया कि वे किसी भी कीमत पर हनुमान जी को रोकें, ताकि लक्ष्मण जी का जीवन संकट में आ जाए और श्रीराम युद्ध हार जाए। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों से कालनेमी नामक राक्षस को भेजा। कालनेमी ने एक ऋषि का रूप धारण किया और हनुमान जी को रास्ते में रोककर उन्हें विश्राम करने के लिए कहा। लेकिन हनुमान जी की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। उन्होंने तुरंत भाप लिया कि यह कोई दुष्ट राक्षस है। उन्होंने कालनेमी का वध किया और पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जब वे हिमालय के द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां उगी हुई थी। लेकिन समस्या यह थी कि हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि यदि वे सही बूटी को न पहचान सके और विलंब हो गया, तो लक्ष्मण जी का जीवन संकट में पड़ सकता है। उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत ही एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत को ही अपनी हथेलियों से उठाया और तीव्र वेग से पुनः श्रीराम की सेना की ओर चल पड़े। रास्ते में जब वे आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, तब लोगों ने देखा कि आकाश में एक विशाल पर्वत उड़ रहा है। यह देखकर सभी चकित रह गए। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर इस पर्वत के दर्शन मात्र से लोगों के रोग भी दूर हो गए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का पुनर्जीवन। जब हनुमान जी युद्ध स्थल पर पहुंचे, तो वैद्य सुषेण ने तुरंत ही संजीवनी बूटी का प्रयोग किया। जैसे ही बूटी को लक्ष्मण जी के नासिका छिद्रों से स्पर्श कराया गया, वे तुरंत ही पुनः चेतना में आ गए।
उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी के पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम न केवल शक्ति के धनी हो, बल्कि बुद्धि और भक्ति के भी महान प्रतीक हो। तुम्हारी सेवा और भक्ति के बिना यह कार्य असंभव था। इस प्रसंग का आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व। संजीवनी बूटी का यह प्रसंग हमें न केवल भक्ति और सेवा की शिक्षा देता है, बल्कि जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझने का अवसर प्रदान करता है। समर्पण और भक्ति की शक्ति। हनुमान जी ने बिना किसी संदेह के भगवान श्रीराम की आज्ञा का पालन किया। जब भी जीवन में कोई कार्य कठिन लगे, तो हमें भी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ उसे करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता। जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली, तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे संपूर्ण पर्वत को ही उठा लाएंगे। यह हमें सिखाता है कि जब समस्या बड़ी हो, तो हमें साहस और निर्णय लेने की क्षमता को बनाए रखना चाहिए। हनुमान जी ने जो कार्य किया, वह एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था, लेकिन उनकी भक्ति और निष्ठा ने इसे संभव कर दिया। यह हमें सिखाता है कि यदि हम पूर्ण आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ किसी भी कार्य में जुट जाए, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। नकारात्मक शक्तियों से सावधान रहना। रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे पहचान लिया। यह हमें बताता है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हों, तो हमें नकारात्मक शक्तियों और धोखेबाज लोगों से सतर्क रहना चाहिए। संजीवनी बूटी का प्रसंग केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह भक्ति, साहस, आत्मविश्वास और निष्ठा की महागाथा है। जब भी हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें, तो हनुमान जी के इस प्रसंग को याद करें और पूरे विश्वास के साथ जय बजरंगबली का जाप करें। अगर कोई कार्य असंभव लग रहा हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रभु हनुमान से आशीर्वाद मांगे। उनकी कृपा से हर कठिनाई दूर हो जाती है और हर कार्य सिद्ध होता है। जय श्री राम। जय बजरंगबली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आगे भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ अलर्ट जोन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।